तो मैं सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट करूंगी। ओके, और अगर मैं चाहती हूं कि मैं बस इस सेल पे लगाऊं और पूरा ये टेबल आ जाए, तो मैं इस पूरे उसको कर लूंगी और इसको हम कर लेते हैं फिक्स कॉमा। उसके बाद हमने चूज करनी है टेबल अरे। अब ये टेबल अरे हमें यहाँ से नहीं मिलेगी, टेबल अरे मिलेगी जहाँ पे ये सारा डाटा मौजूद है, कैटेगरी, प्रोडक्ट, रीजन। तो मैंने वो डाटा बनाया हुआ है एक्चुअल में। जैसे ही एक्चुअल में जाऊंगी, यहाँ कोमा के बाद कमांड आ जाएगी एक्चुअल की। ओके, और अब ये हमारे पास डाटा है। हमें चाहिए नेम से लेकर कहाँ तक, जेंडर तक था। तो मैं ये देखिए, मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूं और जेंडर तक गई हूं। ओके, मेरा कर्सर नजर आ रहा है और मैं ऐसे करूंगी, छोड़ दूंगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। FN F4 से फिक्स। दोबारा बता दूं मैंने क्या किया है। मैंने पहले वी लुकअप लगाया, वी लुकअप के बाद पूरे कॉलम को सिलेक्ट करवाया जिसको मैंने ढूंढना है, लुकअप वैल्यूज। फिर कोमा लगाकर मैं एक्चुअल शीट में आई और मैंने नेम, ये नेम वाला कॉलम, इस नेम से लेकर ये जेंडर तक मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट किया। थोड़ा सा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करें तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। वो नज़र नहीं आ रही होती उसकी मूवमेंट, तो आप गलती से कोई और कॉलम भी चूज कर सकते हैं, इसलिए मैं नीचे जाती ही नहीं हूँ। अब आगे हम कोमा करेंगे और अब बारी आती है कॉलम इंडेक्स नंबर की। मैंने फाइंड किसको करना है, मैंने फाइंड करना है कैटेगरी को। ये कैटेगरी है, यहाँ फॉर्मूला नजर आ रहा है लेकिन ये नीचे कैटेगरी है। मैंने रीजन को फाइंड करना है, सिटी को फाइंड करना है, स्टेट को फाइंड करना है और जेंडर को फाइंड करना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए एक फॉर्मूला तो हमारा ये है कि हम यहां से, ये नजर आ रहा है, कॉलम को चूज कर लें। ओके, एक फॉर्मूला तो ये है और एक फॉर्मूला ये है कि हम मिडल ब्रैकेट लगाएं यहां पर और कैटेगरी से स्टार्ट करना है। अब कैटेगरी मेरे कौन से कॉलम पे है, 1 2 3 4, कैटेगरी मेरे 4 पे है तो 4 चूज करूंगी, कोमा। रीजन मेरे कौन से कॉलम पे है, 5, मुझे सारा डाटा एक साथ चाहिए, 5, कोमा। सिटी 6, कोमा। स्टेट 7, कोमा। और जेंडर 8। मैंने ये बात याद रखनी है, मैंने कैटेगरी को 1 नहीं कहा, मैंने कैटेगरी को 4 कहा है, पिछली 3 को छोड़ने के बाद। ब्रैकेट क्लोज, कोमा। अब वो कह रहा है मुझे अप्रोक्सीमेट चाहिए या फॉल्स चाहिए, तो मुझे फॉल्स चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे। और ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर करें, आ गया। लेकिन वो हमें ग्लिच दे रहा था, तो हम दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कोमा। अब टेबल अरे में जब हम एक्चुअल में जाते हैं तो एक्चुअल में जाकर हम नेम से लेकर अमाउंट तक चूज कर रहे हैं। हालांकि अमाउंट, क्वांटिटी, रेट का हमें कोई है ही नहीं ना, उसने हमें फाइंड करने का बोला है, लेकिन हम चलें करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। सिर्फ एक चीज सिलेक्ट नहीं हुई है, ये सीरियल नंबर। हम इसको भी कर सकते हैं मगर मैं नेम से कर रही हूं, कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर वो मुझे चाहिए 2 से, प्रोडक्ट नेम भी तो है ना, 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट क्लोज। दोबारा बता रही हूं, वी लुकअप, लुकअप के बाद A2 का मतलब है लुकअप वैल्यू चूज की है, कोमा। एक्चुअल में आकर नेम से लेकर मैंने अमाउंट तक कंप्लीट टेबल जो है वो
चूज कर ली है, क्लियर है। उसके बाद कॉमा और ब्रैकेट के अंदर मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर्स जो थे वो लिखे हैं, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास पूरी रो आ गई है। अब आप इसको चूज करें और यहां से ड्रैग कर लें तो आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा। फिक्स किया हुआ है तो करेक्ट आएगा। अब ये छोटी सी आपने चेंजिंग करनी है कि पूरे टेबल को आपने चूज करना है। देन हालांकि हमसे उसने मांगा नहीं है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप पूरे टेबल को कर लें, कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, अब ये जो लुकअप फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लैपटॉप में अप्लाई होगा जिनके पास 2021 का एक्सेल है, क्लियर है, मेजोरिटी के पास है। तो वी लुकअप ऐसे ही है, जब हम एच लुकअप लगाएंगे सेम यही चीज है, मगर उसमें रो इंडेक्स नंबर इस तरह काउंट करेंगे आप लोग, यूं लाइक इधर होगा, टॉप टू बॉटम में लिखे हुए होंगे नेम्स ना। ये जो सीरियल नंबर ये नजर आ रहा है, ये जो नेम्स अभी इधर हैं, ऑब्वियसली ये रो के अंदर टॉप टू बॉटम होंगे। तो फिर आप इस तरह चूज करेंगे, रोज को चूज करना आपने, क्लियर है। बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आएगा। 2 शीट बनानी है, जिसको फाइंड करना है वो एक टेबल बना लो, क्या क्या निकालना है वो बना लो, जैसे यहाँ वी लुकअप में ये है, और कहां से निकालना है वो अलग से एक डाटा बना लो, तो आपका वी लुकअप का फॉर्मूला लग जाएगा।